हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि स्टोरी में थोड़ा सा डर आया है बानी और प्राची आफ्टर 1 ईयर। हाँ, काफ़ी इंटरेस्ट है। इन 1 साल में काफ़ी कुछ हुआ है दोनों की लाइफ में, और दोनों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। और जो हमने लास्ट पार्ट में सुना था, लाइक बानी की जॉब लग गई है एक अच्छी खासी पोस्ट पे, और बानी काफ़ी हैप्पी है। बानी ज्वाइन भी करती है, और कहते हैं ना कि किस्मत घूम फिर के अपने प्यार के पास, जहाँ प्यार करने वाले होते हैं, मिला ही देती है। हाँ, बोल सकते हैं कि फैंटेसी होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ किस्मतें ऐसे भी होती हैं कि वो घूम फिर के हमें वहीं पहुंचा देती है। शायद इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। और बानी भी लाइक उसी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, उसी एरिया में पहुंचती है जहां प्राची ऑलरेडी पोस्टेड थी। बानी को नहीं पता था कि प्राची कहाँ पे पोस्टेड है और प्राची किस स्कूल में है, लेकिन बानी तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। एंड देन उसके बाद, उसकी ज्वाइनिंग के बाद, बानी का मूड थोड़ा सा बेकार ही था, क्योंकि वो सिस्टम से थोड़ा सा परेशान थी। लेकिन कोई बात नहीं, बानी तो सब मैनेज कर ही लेती है। और वो प्राची की स्कूल में जो प्रिंसिपल थी, उन्हीं से पंगा ले बैठती है, क्योंकि बानी को आप छेड़ोगे नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ने वाली नहीं। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो बानी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है, और प्राची और उसके जो कलीग थे, उनके बीच में आर्गुमेंट हो रही थी कि लाइक कौन था ऑफिसर, काफ़ी सांवली है या गोरी है, इसको लेके। प्राची कहती है, यार फर्स्ट टाइम मुझे किसी को देखने के लिए इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है। लाइक ऐसा तो कभी नहीं होता, बानी को छोड़ के ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी की तरफ इतना अट्रैक्शन हुआ है। प्राची, कंट्रोल योर सेल्फ। एंड वो बानी नहीं है, ओके? तो प्लीज़ डोंट। वो अपने आप को इस तरीके से बहलाती है, फुसलाती है। बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस ऑफिसर की तरफ, जो कि बानी है, अट्रैक्ट हो रही थी, देखना चाहती थी। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि कोई ऐसा पर्सन जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है कि यार लाइक मुझे उस पर्सन को देखना है, उस पर्सन से बात करनी है। आखिर वो पर्सन है कौन? क्योंकि बानी का एटीट्यूड ऑफ कोर्स प्राची को नहीं पता, लेकिन वो बानी है, उसकी बानी, हाँ उसकी बानी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं पता, बिना पता करे भी अट्रैक्ट हो रहे हो, हाय क्या ही कहना। फिर प्राची जो होती है कहती है, हाँ यार मेरे को छोड़ो, और बस ये कर ही रही होती है कि तब तक उसका फ़ोन बजता है अगेन। और जैसे ही वो फ़ोन देखती है तो उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। एंड देन वो उठाती है फ़ोन और बोलती है, हेलो बेबी। तो अदर साइड से आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो? तो प्राची कहती है कि स्कूल में क्या करते हैं, वही कर रहे हैं। ये बताइए आप कब से स्कूल आने वाली है? तो अदर साइड से आवाज़ आती है कि आप मुझे स्कूल में भेजना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो लाइक प्राची बोलती है, जाना तो पड़ेगा ना। देन अदर साइड से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना ना। तो लाइक प्राची कहती है कि ओके, लंच किया आपने? तो लाइक वो बोलती है कि हाँ नहीं, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आप मुझे कभी कॉल करके नहीं पूछते, हमेशा मैं ही पूछूँ, ये कोई बात होती है? प्राची बोलती, सॉरी ना, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, यू नो ना, वर्क होता है, काम करना पड़ता है, तो दैट्स वाई। तो लाइक वहाँ से अदर साइड से जो दूसरी गर्ल होती है, वो बोलती है कि दैट्स नॉट फेयर ना, ऐसे थोड़ी होता है, आप हमें हमेशा भूल जाते हो। तो लाइक प्राची बोलती है, सॉरी ना, मैं आपको जब आऊँगी तब पक्का बहुत सारा टेंशन आई लव दूँगी, डोंट वरी। तो लाइक वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, आप मुझे कभी खुद से याद नहीं करते, कभी मिस नहीं करते। तो प्राची कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई मिस यू ना बेबी। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे किसी चाहिए। लाइक प्राची बोलती है, मैं स्कूल में हूँ। तो बोलती है, तो क्या हुआ, आप मुझे किसी नहीं दे सकते? तो प्राची कहती है, ओके ठीक है, लो नाउ हैप्पी,
चलो अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, देन आपको मैं घर पे जाके बात करती हूँ। तो बोलती है कि ओके बाय। वो बाय करके फ़ोन रख देते हैं। हाँ, वहाँ से जो अदर मेल स्टाफ था बोलता है हाय इतना दीवाने कैसे हैं आपके। तब प्राची बोलती है सर यहाँ प्रिंसिपल मैडम अलग दिमाग ख़राब करके रखती हैं जो आप बिना बात की बातें करने लगते हैं। दैन उसके बाद जो सर होते हैं वो चुप हो जाते हैं एकदम से साइलेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राची का भी गुस्सा काफ़ी तेज़ होता है। दैन उसके बाद प्राची जाती है रूम पे, पहुंचती है और अगेन आज वो थोड़ा सा हल्का सा हैप्पी भी थी और सैड भी थी। वो अपने फ़ोन में बानी का पिक निकालती है और देखने लगती है और देखते देखते एक प्यारी सी स्माइल करती है। दैन वो जो पिक होता है उस पर किस करती है और बोलती है आई लव यू सो मच। और इतना कह के उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और आँख में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। हाँ, वो रोने लगती है और वो रोते रोते सो जाती है। हाँ, डे का ही टाइम था, इवनिंग हो चुकी थी, लेकिन वो रोते रोते सो जाती है। दैन उसके बाद जो बानी होती है वो पहुंचती है अपने ऑफिस, और ऑफिस में पहुंचने के बाद जो अनु होती है वो बोलती है कि मैम हमें लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ये करें। तो बानी कहती है कि क्या आइडिया है बताइए। तो वो बताती है कि जो प्रिंसिपल है उनके साथ इस तरीके का जो वो जिस तरीके का आपसे बिहेव कर रही है दैट्स नॉट टॉलरेट ना। ये कोई बात थोड़ी होती है, इस तरीके से आपसे कैसे कोई बात कर सकता है। तो बानी बोलती है कूल डाउन, कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं कर सकती हैं। तो बोलती है हाँ बड़ी हैं, लेकिन लाइक ये क्या बात होती है कि हमारे मंत्री पहुँचे हैं एंड ऑल। कोई मंत्री के बेस पे थोड़ी उन्होंने, उनकी लगता है जॉब ही मंत्री के बेस पे लगी होगी। प्राची बानी हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ हो सकता है, क्या पता किसका। तो जो अनु होती है वो कहती है कि मैम आप फ्री हैं तो आज डिनर पे चले। तो प्राची बानी ने व्हाट आर यू सीरियस, ये बताइए आप यहाँ आपकी फैमिली रहती है या फिर आप अकेले रहते हैं। तो बोलती है कि मैम मैं अकेले ही रहती हूँ, अभी न्यू ज्वाइन हुआ है ना तो घर पे कोई नहीं आ पा रहा था। मम्मी वैसे आती साथ में, लेकिन मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई ना मुझे लाइक मैंने 2 दिन से डिनर भी नहीं किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। मैं घर से कभी अकेले नहीं रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। तो बानी कहती है कि ओके ओके ठीक है, तो ठीक है, आप एक्चुअली आज मेरा अपनी मम्मा के साथ डिनर का प्लान है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, मम्मा भी खुश हो जाएंगी। तो बोलती है वाओ थैंक यू सो मच मैम, आप कितनी अच्छी हो। तो बोलती है कि हाँ लेकिन देखो यहाँ प्रोफेशनल है, वहाँ आप नॉर्मल एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, बट प्लीज़ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डिफरेंट करके ही रखिएगा। तो अनु बोलती है हाँ मैम डोंट वरी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। तो बानी बोलती है कि ठीक है, अब ये वाला काम फिनिश करने, वो तो नाइट की बात है। तो लोग काम में लग जाते हैं, काम करते 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 कब लाइक 8 o'clock हो जाता है पता ही नहीं लगता। बानी का फ़ोन रिंग होता है और वो किसी और का नहीं, उसकी मम्मा का था। बोलते हैं कि याद है आज शायद आपने कोई प्रॉमिस किया था। बानी बोलती है ओ गॉड शिट, हाँ मम्मा मुझे याद है। और मैं बस आप रेडी हो गए। तो जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कि मुझे लगा शायद तुम शॉपिंग पे भी लेके जाने वाली हो, तो मेरे को लगा कि आज कोई नया अच्छा सा साड़ी या सूट मिलेगा तो मैं वही पहन के डिनर पे चलती तुम्हारी चॉइस का, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं यहीं से रेडी होके जाऊँ तो ठीक है। लाइक बानी बोलती नहीं नहीं मामा मेरा वो मतलब नहीं था, बट अब लेट हो गया है तो फिर हम पहले शॉपिंग पे जाएंगे दैन डिनर पे, तो लेट हो जाएगा ना आपका। तो बोलती है कि हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही था, हमेशा का तुम्हारा यही रहता है। बानी बोलती है कि नहीं मामा ये लाइक मैं आ रही हूँ, ठीक है जस्ट आ रही हूँ, आप रेडी हो जाओ। और जो अनु होती है बोलती है कि मैम लाइक अब मैं लाइक रूम पे जाऊंगी दैन उसके बाद आप वहाँ आऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो बानी बोलती है यार मैं मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ें क्या। बोलती है कि ठीक है आप मेरे साथ ही चलो। तो अनु अपनी तरफ देखती है और बोलती है मैम इस तरीके से डिनर पे। तो बानी बोलती है हाँ सब लोगों को नए कपड़े पहनने हैं क्या, डिनर ही तो है जस्ट, कौन सा लाइक क्या जस्ट डिनर ही है।
तो बोलती है कि नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं जाऊँगी मैं। तो मानी बोलती है ठीक है घर पे चलो, वहाँ पे कुछ कपड़े होंगे मेरे, आपको पहनने हो तो आप पहन लीजिएगा। तो जो अनु होती है वो लाइक शॉकिंग कि लाइक ये इतनी इगोइस्टिक एटीट्यूड वाली लगती है, लाइक ये इतनी पोलाइट भी हो सकती है। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैम मैं आपके कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। तो भानी कहती है कि डोंट वरी, वो सारे के सारे न्यू हैं, फिर आप ही रख लीजिएगा। अभी न्यू ज्वाइनिंग की वजह से मामा ने इतनी शॉपिंग करवाई हुई थी मुझे कि मैं क्या बताऊँ, भर भर के पता नहीं कितने, लाइक मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी। मामा ने अलग, बुआ ने अलग, पता नहीं कितने सारे कपड़े दिलवाए हुए थे मुझे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यू हैं, पुराना तो एक कपड़ा नहीं रखा है। तो बोलती है कि ठीक है लेन। उसके बाद वो लोग साथ में ही लाइक अपनी स्कूटी पे जाती है। तो जो अनु होती है वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बोलती है मैम स्कूटी आपको तो आई थिंक कार ड्रॉप करने से आएगी ड्राइवर भैया। तो बोलती है कि नहीं नहीं मेरा आना और जाना मैं अपनी स्कूटी से ही प्रेफर करती हूँ। तो लाइक जो अनु होती है वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि इतनी अच्छी पोस्ट पे इंसान है लाइक एज अ ऑफिसर, और वो कितना सिंपल है। हाय मुझे तो लगा ही नहीं था जिस तरीके से मैम का एटीट्यूड है। हाय वो कहता है ना कि पहले ही नज़र में फ्लैट हो जाना, बस अनु का तो कुछ हाल यही था। देन उसके बाद जब वो स्कूटी पे बैठते हैं तो जो अनु होती है वो पीछे बैठती है और भानी चलाती है। जैसे चलाती है तो एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, तो अनु का जो हाथ होता है वो पानी के लाइक ऊपर लग जाता है। और देन उसके बाद जो पानी होती है वो स्कूटी वहीं रोक देती है और बोलती है अनु आप आराम से पीछे होके बैठिए, और अगर आप स्लिप हो रहे हो या कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ आप बैक साइड पकड़ लीजिए। एक्चुअली मुझे टच होता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो दोनों फिर गिर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी पोलाइटली वे में बोलती है। तो उन्हें बोलती है ओके मैम सॉरी। देन उसके बाद वो काफ़ी पोलाइट होता है, मतलब गुस्सा था आँख में दिख रहा था, लेकिन उसने बोला काफ़ी पोलाइट था। देन उसके बाद वो लोग घर पे पहुँचते हैं। जब घर पे पहुँचते हैं तो बानी की जो मामा होती है वो कहती है ओह लाइक बानी किसी के साथ आई है। उसकी मम्मा काफ़ी एक्साइट हो जाती है और वो अपने रूम में लेके आती है, आंटी को नमस्ते करती है। और जब अंदर रूम में लेके आती है तो लाइक बानी उसको कहती है, ड्रॉज खोल के देती है अपनी वॉलवर और कहती है कि इसमें जो पसंद आए वो आप देख लो, बाकी मैं थोड़ा सा आती हूँ। दैन फिर वो दूसरे रूम में चली जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है ये कौन है। तो बोलती है मम्मा जस्ट मेरी बीए है और डिनर पे ये अकेले ही है यहाँ पे, तो फिर डिनर पे मतलब जहाँ बोल रही थी कि मैंने डिनर नहीं किया 2 दिन से, तो मेरे साथ, और ऑफ कोर्स आप जा ही रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी ले लूँ, आप भी इतना बोलते हो वो भी इतना बोलती है तो दोनों साथ में बोल लेना। तो बनी की जो मम्मा होती है वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोलती है वाह अच्छा है ठीक है। लाइक अब वो रेडी होती है और जो बहाने थी लाइक वो कुछ भी नहीं करती, वो जैसी थी वैसी, ना उसने चेंज किया, सिर्फ हाँ हाथ मुँह धो लिया था, हल्का सा फ्रेशन अप हो गया था, बस चेंज नहीं किया था। अब जब वो निकलती है अनु लाइक भानी के ही कपड़ों में, तो अनु भानी से पूछती है कि मैम अच्छी लग रही हो। तो भानी कहती है कि हाँ अच्छे लग रहे हो चलो। देन उसके बाद ये लोग, अनु बोलती है कि मैम कैसे जाएंगे। तो बोलती है कैब में जाएंगे, हाँ स्कूटी पे तो ट्रिपलेट नहीं करूँगी ना मैं मम्मा को लेके। देन ये नॉर्मल कैब में जाते हैं, एक बढ़िया सा अच्छा सा रेस्टोरेंट, वहाँ का जो अच्छा खासा एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद ये लोग ऑर्डर करते हैं और जो बानी की मम्मा थी वो अनु के साथ इतनी टॉक कर रही थी लाइक बेटा आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, ये वो। और बानी लाइक हाँ मम्मा को तो बस बहाना मिल गया किसी से बात करने का, ओके फाइन। बानी कुछ भी नहीं बोलती, ना अपनी मम्मा को ना अनु को। वो लोग खूब अच्छे से लाइक मजाक मस्ती सब कुछ, उसकी मम्मा पूरी डिटेल पूछा जा रही है और बानी चुपचाप सुन रही है। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी और वो कुछ और नहीं, कुछ वर्क ही था। और फिर उसके बाद एट लास्ट जब डिनर आता है तो उसकी मम्मा बोलती है कि ये फ़ोन में बस कुछ नहीं कर रही होगी, अपना काम के अलावा इसको और कुछ नहीं सोचता है। लड़की कभी काम के अलावा कुछ नहीं थी, इसको ये भी नहीं पता होगा कि टेबल पे लंच डिनर आ चुका है, अभी मैं आवाज़ लगाऊंगी ना तब।
तो लाइक उसकी मम्मा ने आवाज़ लगा के अनु आवाज़ लगाती है मैम। तो जो बनी होती है बोलती है कि हाँ, वो पूरा ध्यान लेकिन उसका फ़ोन में ही था। और जो अनु होती है बोलती है मैम डिनर आ गया है। तो बोलती हाँ 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 ठीक है, आप स्टार्ट करो। दैन ये लोग स्टार्ट करते हैं, खाते हैं। अच्छा, डिनर काफ़ी अच्छा होता है। खाने के बाद वहाँ पे डेज़र्ट की जब बारी आती है तो बानी जो होती है वो मना कर देती है, पर उसकी मामा कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तो खाऊंगी, तुम्हें तो खाना नहीं है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं मामा, मुझे पता है आपको क्या खाना है। तो बोलती है कि हाँ, आप लाइक वहाँ पे आते हैं गुलाब जामुन। उसकी मामा को काफ़ी पसंद है, वो अपनी मामा का फेवरेट मंगाती है और अनु को भी ठीक था। अब अनु कहती है कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। तो बोलते ठीक है, अब दोनों अपने अपने लिए मंगा लेते हैं। बानी लेकिन कुछ नहीं मंगाती, बानी मना कर देती कि मेरे को डेजर्ट नहीं खाना। दैन उसके बाद जो उसकी मम्मा होती है वो थोड़ा सा खुद खाने से पहले स्वीट्स को बानी को ऑफ़र करती है, लाइक स्पून में लेके थोड़ा सा। तो बानी जो होती है वो कहती है नहीं ना मामा। तो उसकी मम्मा थोड़ा सा ज़िद करती है, तो वो ठीक है एक बाइट ले लेती है। अब लाइक जो अनु होती है वो दूसरी साइड बैठी होती है, तो वो भी बानी, क्योंकि उनके बीच में लाइक जो सीट थी 4 सीटर था, तो उस तरीके से बैठे हुए थे सामने आमने। तो जो अनु होती है वो भी बानी को ऑफ़र करती है, और फिर बानी जो होती है वो कहती है कि नहीं मेरा हो गया। तो वो कहती है कि मैम थोड़ा सा ना प्लीज़। तो वो मना करती है। तो जो बानी की मम्मा होती है कहती है कि अरे जब वो इतना बोल रही है तो थोड़ा सा खा लो ना। तो बानी कहती है ओके। देन उसके बाद बानी एक स्पून लेती है और थोड़ा सा उसमें से खाने लगती है। देन उसके बाद जब खाती है तो अनु पूछती मैम अच्छा था ना। तो बोलती कि हाँ अच्छा है, आप खा लो। देन उसके बाद ये लोग खा लेते हैं और बानी फिर से अपने फ़ोन को देखने लगती है। और फ़ोन में यस वो कुछ और नहीं, वो एक पिक देख रही थी, और वो पिक किसी और की नहीं, बानी और प्राची की पिक थी। हाँ, उधर अदर साइड बानी प्राची की पिक देखती है और प्राची बानी की पिक देखती है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या है, ये जो सिर्फ एक दूसरे से पिक को देखकर काम चला रहे हैं। इंटरेस्टिंग। जो बानी की मम्मी होती है वो कहती हैं कि बेटा तुम यहीं पे जब रूम में ही रह रही हो तो क्यों ना इधर ही घर में शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी जो इधर हमें अपार्टमेंट मिला है वो काफ़ी बड़ा है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही था, तो दैट्स वाई वो काफ़ी बड़ा है। तो तुम यहीं पे आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बानी कहती है मम्मा। तो अनु बोलती कि हाँ आंटी क्या मस्त आइडिया दिया है, मेरा भी मन लगा रहेगा आपसे, और मैम के साथ ऑफिस आना जाना भी हो जाए करेगा, मैं वहाँ पे अकेले क्या ही करूँगी। तो बानी की मम्मा कहती है वही तो, तभी तो मैंने बोला अच्छा है, मतलब आप ऐसा करो फिर आ जाओ, आप यहीं शिफ्ट हो जाओ। तो बानी की तरफ देखती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बानी कहती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जैसा आपको अच्छा लगे ओके आप कर लीजिए। वो अपनी मम्मा को कुछ नहीं बोलती। देन उसके बाद अनु कहती है कि ठीक है तो मैं कल ही शिफ्ट कर लेती हूँ। तो बानी कहती है कि ठीक है, जब वीकेंड हो 2 दिन बाद वीकेंड है तब आप कर लीजिएगा, कल फालतू परेशान होंगे। तो अनु कहते हैं कि ठीक है मैम। अब लाइक ये लोग जाते हैं तो बानी की जो मामा होती कहती पहले अनु को छोड़ दो। तो छोड़ देते हैं, देन अपन चलते हैं। तो बानी कहती है ठीक है, जैसा लाइक उसकी मामा कह रही थी बानी बिल्कुल सेम वैसा ही कर रही थी। फिर उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफ कोर्स आज जो अनु होती है वो बानी को उसके घर पे आ जाती है, लाइक गैप करके, लाइक 7:30 पे। बानी अपना रेडी शेडी हो रही थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब वो डोरबेल बजती है तो शॉक्ड होती है कि इस टाइम पे कौन है। उसकी मामा जाती है तो कहती अरे वाह बेटा गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा किया आप आ गए। और वो जैसे आती है तो बानी शॉक्ड हो जाती है कि अनु तुम यहाँ। तो बोलती कि हाँ मैम, हाँ मैंने सोचा ऑफिस जाना है तो क्यों ना आपके साथ ही चलूँ। बानी को फील होता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है मुझे क्या करना। बानी कहती है ओके ठीक है अभी चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। बोलती है आप ब्रेकफास्ट करके आई हैं। तो बोलती है कि हाँ मैम। तो पर फिर भी उसकी मम्मी इंस्टेंट करती है और वो फिर ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। दैन उसके बाद बानी जो होती है वो जाती है ऑफिस के लिए, निकलती है। अब जब वो ऑफिस के लिए निकलती है चली जाती है तो जो रूट था वहाँ से सेम रूट पे
प्राची निकल रही थी, उसने हेलमेट लगाया हुआ था और बानी थी, उसने भी हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन हेलमेट का जो ऊपर का ग्लास होता है वो ओपन था। तो प्राची की नज़र सेम रूट से, बहुत ही रेयर होता है बट कोइंसिडेंटली आज प्राची लेट हो गई थी स्कूल के लिए, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी दर्द था। तो वो लीव ही लेने वाली थी, लेकिन उसके कलीग ने बोला था कि आ जाना तुम लेट, कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई चेकिंग नहीं है। दैट्स वाई वो थोड़ा लेट जा रही थी। जब वो देखती है कि स्कूटी पे बानी, उसकी बस एक झलक, क्योंकि बानी उधर से फिर साइड में राइट मुड़ जाती है और जो प्राची होती है उसे सीधे जाना होता है। जब वो ये देखती है कि एकदम से सामने ये बानी थी क्या, और उसका ध्यान कहीं ना कहीं उस स्कूटी की तरफ चला जाता है और सामने से एकदम से मोटरसाइकिल आ जाती है और प्राची का एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लग गया था उसके पैर पे एंड हाथ पे, स्क्रैचेस आ गए थे। तो वो जो बाइक वाला होता है वो कहता है, अरे अरे मैम, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, सीधे चलानी हो, सीधे कोई है भी नहीं, फिर भी देख के नहीं चला जाता है, वो सुनाया जा रहा होता है। प्राची कहती है कि सॉरी सॉरी, क्योंकि प्राची की गलती थी, उसका ध्यान पूरा बानी की तरफ था। अब वो काफ़ी देर भी हो चुकी थी, तो वो वहाँ जाती बानी के पीछे, क्योंकि अब नहीं पता वो कहाँ चली गई होगी। प्राची कहती है, ये बानी थी, वो यहाँ क्या कर रही है, और उसके पीछे कोई था, क्योंकि जो अनु थी उसने कोई हेलमेट या कुछ नहीं लगाया हुआ था और वो बैक साइड से था, क्योंकि उसका फेस दूसरी साइड था। प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये बानी थी, नहीं मुझे लगता है मेरा वहम है, मैं कुछ ज़्यादा ही बानी का बारे में सोच रही हूँ। गॉड, मैं क्या करूँ बानी, इतना ख्यालों में मत आया करो यार। आई नो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे, आई डोंट नो, और मैं भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। अब हमारा मिलना पॉसिबल नहीं, आप क्यों नहीं जाते मेरे दिल और दिमाग से, प्लीज़ चले जाया करो ना, थोड़ा तो चैन आने दिया करो मुझे। ऐसे बोल के वो वहाँ से उठती है, अपनी स्कूटी उठाती है और फिर वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि जो स्क्रैच थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो वहाँ बैंडेड वगैरह, पट्टी वगैरह करवाती है, साफ़ करवाती है और कॉल कर देती है अपने कलीग को कि आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसका जो कलीग होता है वो थोड़ा सा टेंस होता है कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा ही हुआ है, बट ऑलरेडी हेडेक है तो आज नहीं आ रही। बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। देन उसके बाद बानी जो होती है वो ऑफिस पहुंचती है, ऑफिस में काम वाम करती है। जो प्रिंसिपल होती है वो डायरेक्ट आज बानी के ऑफिस में ही आ गई थी। बानी जब ये देखती है तो वो उसके ऑफिस में एंट्री तो नहीं होती है, लेकिन बाहर होती है। वो अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जो स्टाफ होता है वो मना कर देता है कि आप मैम के रूम में नहीं जा सकती। तो बानी जो होती है वो कहती है कि हाँ ये बाहर इतना आवाज़ क्यों हो रहा है, क्या हुआ, देख के आना अनु। तो अनु जब जाती है तो देखती है कि ये प्रिंसिपल मैम, तो आके बताती है कि मैम प्रिंसिपल मैम आई है वो। तो बोलती है ओह गॉड, उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो बाहर ही, बानी ही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और बोलती है जी बोलिए मैम। तो वो कहती है कि क्या करा है आपने, आपने 2 महीने की मेरी सैलरी रोक ली है, सबकी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी नहीं आई है, और मेरे पूरे स्कूल की रोक ली है, मतलब आप मेरी रोक रहे हैं ठीक है, मेरे पूरे स्कूल की रोकी हुई है, ये क्या बात होती है। तो प्राची बानी कि हाँ ठीक है, आप कौन से मंत्री हैं उनसे बात कर लीजिए, देन आपकी सैलरी निकल जाएगी। बानी का एटीट्यूड है, क्या ही कहना। देन उसके बाद जो प्रिंसिपल होती है वो जाने का नाम नहीं ले रही होती है। बानी कहती है कि मैम आपको काम नहीं होगा, मुझे काम है, आप यहीं रहिए, मैं चली जाती हूँ। देन वो अपने पीए के साथ वहाँ से निकल जाती है, उसको वर्क होता है तो। और वो कहीं और नहीं, वो सीधे जाती है उन्हीं के स्कूल में। हाँ, जो प्रिंसिपल उधर उसके ऑफिस में आई थी वो डायरेक्ट उसके स्कूल में पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ उसके एक जो मेल स्टाफ था वही था। पूरे जैसे ही जाती हैं एंट्री कर देखती हैं कि स्टाफ रूम में सिर्फ और सिर्फ एक ही सर हैं। बोलते हैं कि आपका और स्टाफ कहाँ है, तो बोलते हैं कि मैम आज छुट्टी पे हैं वो। तो बोलते हैं कि एप्लीकेशन दिखाइए। तो वो बोलती हैं कि मैम एक की तो एप्लीकेशन है, क्योंकि उससे पहले जो दूसरा स्टाफ था उनकी एप्लीकेशन थी, वो तो छुट्टी लेने ही वाली थी, लेकिन प्राची का एकदम से हुआ था। तो बोलती है कि मैम मैं इनका तो है। तो बोलते हैं कि दूसरा स्टाफ कहाँ है, तो बोलते हैं कि मैम उनका एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, दैट्स वाई वो नहीं आ पाया। तो बोलते हैं कि
कितना बड़ा फ्रैक्चर हुआ है फिर उनको? तो बोलती हैं कि मैम फ्रैक्चर नहीं, थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह हैं। तो बोलती हैं कि तो कल आएंगी? तो बोलती है कि हाँ मैम। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो कल देखते हैं फिर कितना बड़ा है। अगर वो स्कूल नहीं आ सकती थी तो फिर देख लेंगे। तो आना चाहिए था। जब आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, आप एप्लीकेशन दे के जाइए या फिर बाद में आइए एप्लीकेशन देने के लिए। क्या ये अपना घर बना रखा है जो जो जब मन चाहे दे? लाइक जो बानी होती है वो प्रिंसिपल का गुस्सा प्रिंसिपल पर ना निकाल के वहाँ उसके स्कूल में उसके स्टाफ पे जाके निकाल देती है। और जो बेचारा सर होते हैं वो चुपचाप से, और जो पीओ होती है वो भी देखती है कि वो कितना भड़क रही थी। बानी जो इतनी स्वीट और सॉफ्ट सी, हाँ नाइट में जब डिनर पे गए थे इतना अच्छा था, लेकिन अभी जो बिहेवियर है, बोलते हैं कि कॉल मिलाई उन्हें। तो बोलते हैं कि ओके मैम। अब वो कॉल मिलाता है तो जो प्राची होती है वो हॉस्पिटल में होने की वजह से उसको बेल सुनाई नहीं देती और वो नहीं उठा पाती है। बोलती है वाह, मतलब एक तो छुट्टी करो, ऊपर से फिर कॉल भी नहीं उठाओ। क्या स्टाफ है यहाँ, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, पूरा का पूरा स्टाफ ही करप्ट है। पूरा सब कुछ सिस्टम ही करप्ट कर रखा है। सबकी मैंने सैलरी रोकी है ना, बिल्कुल सही रोकी है। यहाँ मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, आप लोग गलत है सब, मैं कहीं नहीं हूँ। और ये कहते हुए लाइक वो एक एप्लीकेशन पे साइन करती है और वहाँ से निकल जाती है। हाँ, कि इधर पूरा जो स्टाफ है उनकी सैलरी अब तब तक नहीं आएगी जब तक कि मैं साइन नहीं करूँगी। अदर चाहे फिर वो किसी मंत्री का कॉल आ जाए या वो, जब तक पानी के साइन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। भाई ये क्या था, वानी का एटीट्यूड। अनु देख के बोलती है वाह यार, ये तो लाइक ईगो और एटीट्यूड वाली के साथ साथ काफ़ी हॉट भी है। वो अंदर ही अंदर बोलती है। और देन उसके बाद जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो अनु का फ़ोन बजता है, और अनु का जैसे ही फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन को कट कर देती है। देन उसके बाद दोबारा से फ़ोन बजता है तो अनु दोबारा कॉल कट करती है। बानी कहती है कि जब आपका बार बार फ़ोन बज रहा है तो उसको पिकअप ही कर लीजिए। ये क्या मतलब होता है बार बार पिकअप हो रहा है तो आपका अर्जेंट होगा, उठा लीजिए। अनु कहती है कि सॉरी मैम, और वो फ़ोन को साइलेंट कर देती है। वो फ़ोन नहीं उठाती है। और फिर उसके बाद फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स गाड़ी है, उसमें सॉन्ग नहीं चल रहे थे, काफ़ी सन्नाटा था, क्योंकि बानी का मूड काफ़ी ऑफ था, गुस्सा था इसलिए। अब वाइब्रेट जब होता है तो बेचारी बानी जो होती है वो घूर के अनु को देखती है, और अनु बेचारी वो फाइनली फ़ोन उठा ही लेती है और बोलती है कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही, इसका मतलब ये है ना कि मुझे बात नहीं करनी, आपको समझ नहीं आता है क्या? बानी ये देखती है कि क्या है ये, क्या बवाल है, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, कहाँ चले गए हो, क्यों चले गए हो सब मुझे छोड़ के, क्यों सब मुझे छोड़ के चले गए? आई रियली 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 नीड इट ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गॉड आपने मुझे क्यों सबसे दूर कर दिया है? वो अपने मन में ऐसे बोलती है और आँखों में एकदम से काफ़ी गुस्सा और मासूमियत और बेबसी सी भर आती है। ना अनु का सुन के नहीं, वो अपना कुछ सोच रही थी। हाँ, उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, दैट्स वाई वो काफ़ी कुछ सोच रही थी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।